चिड़िया के दो बच्चे थे। बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कुकू था। वो अपने घर खुशी खुशी रहते थे। मम्मा, आपको भाई से ज्यादा प्यार है या मुझसे? मुझसे। मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे आप दोनों से एक जैसा प्यार है बेटा। मम्मा पापा के लिए सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं। वो सब अपने घर में ऐसे बैठे हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए तोते भैया, आज कैसे आना हुआ? रानो, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपकी माँ ने संदेश भेजा है कि आप उसे आकर मिल जाएं। मेरा दिल कल से बहुत उदास था और मेरा ध्यान मेरी माँ की तरफ ही जा रहा था। परंतु तोते भैया, मेरे बच्चे अभी ज्यादा उड़ नहीं सकते। आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लें। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी तो कल से अपने मैके गई हुई है। मैं अकेला बच्चों को कैसे संभाल सकूंगा? आप इन्हें साथ ही ले जाएं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कौन था? बेटा, आपकी नानो ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। और मैं भी। पिछली बार भी भाई गया था, अब मेरी बारी है। वो दोनों बच्चे ऐसे लड़ रहे थे। बच्चों, आप ऐसे जिद ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कौवे के पास जाती है, जो उनका पड़ोसी था। कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे माँ के पास जाना है। आप एक रात के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में रख लें। इससे पहले कि कालू बोलता, उसकी पत्नी गौरी कहती है, चिड़िया बहन चिंता न करें, मैं बच्चों को देख लूंगी। मैं इन्हें भोजन भी दे दूंगी और ये जग्गू के साथ खेल भी लेंगे। जाए आप चिड़िया बहन, पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, अपने अंकल और आंटी को तंग ना करना, कोई शरारत ना करना। और मम्मा, आप भी जल्दी आना। फिर चिड़िया अपने बच्चों को कौवे के पास छोड़कर चली जाती है। मम्मा, आपने इन्हें मेरे घर में क्यों आने दिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये हमारे पड़ोसी हैं, कभी हम पर भी मुश्किल समय आ सकता है। आप ये अंगूर खा लें, गुड़िया और कुकू को भी देना। मैं और आपके पापा आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन लेने चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। जग्गू, गुड़िया को भूख लगी है, थोड़े से अंगूर गुड़िया को भी दे दो। चल भाग यहाँ से, इन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरेगा। फिर जग्गू कौवा, जो बहुत शरारती था, गुड़िया और कुकू को दिखा दिखा कर अंगूर खाता है और उन्हें थोड़े से भी अंगूर नहीं देता। बेटी, कल से बुखार है और शरीर में बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे तो तोते भैया ने आपका संदेश दिया। कुकू और गुड़िया कहाँ हैं? माँ जी, मैं उन्हें कालू और गोरी के पास छोड़ कर आई हूँ। रात हो जाती है। कौवा और कौवी भी भोजन लेकर घर वापस आ जाते हैं। अंकल, अंकल, गुड़िया को बहुत भूख लगी है और जग्गू ने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे ये दोनों अच्छे नहीं लगते और उन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरा था। ये लो बेटा, आप ये फल और दाना खा लें। फिर कुकू और गुड़िया भोजन खा लेते हैं। मम्मा, कल ये अपने घर चले जाएंगे ना? जग्गू, आप भी तो मेरे भाई जैसे ही हैं, फिर आप हमसे ऐसे नफरत क्यों करते हैं? मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता और ना ही ये कि कोई मेरे घर में रहे। चुप चुप कर जाओ, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं इन्हें अपने साथ नहीं सोने दूंगा, मैं अकेला ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू अपने घोंसले में सो जाता है। आप यहाँ आ जाओ मेरे बच्चों, आ मेरे साथ सो जाओ। ये जग्गू तो ऐसे ही बोले जा रहा है। सुबह हो जाती है। माँ जी, अब मैं जाती हूँ, बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे।
हाँ बेटी, अब आप जाओ। आपको देखकर मैं पहले से बेहतर हूँ। अब मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। माँ, दवा समय पर लेना और अपना ख्याल रखना। बेटी, ये कुछ लड्डू हैं, मैंने अपने नवासों के लिए बना कर रखे थे। ये लड्डू लेती जाओ। फिर चिड़िया लड्डू लेकर अपनी माँ वाले जंगल से अपने जंगल की तरफ उड़ती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा मम्मा, जग्गू ने मुझे भोजन भी नहीं खाने दिया था और मुझे मारा भी था। कोई बात नहीं बेटी, बड़े भाई मार ही लेते हैं। ये झूठ बोल रही है आंटी। परंतु कुकू खामोश रहता है। कौवा और कव्वी भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? और आप बताएं, माँ जी अब कैसी हैं? माँ जी अब पहले से ठीक हैं। बुखार था, दवा ली है और अब बेहतर हैं। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने को थी। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, नानो ने लड्डू मेरे लिए भेजे हैं या गुड़िया के लिए? मेरे लिए। नानो ने लड्डू मेरे लिए ही भेजे हैं। आपकी नानो ने ये लड्डू आप दोनों के लिए भेजे हैं। तेज बारिश में गुड़िया और कुकू अपने घर में बैठे अपनी नानों के पंखों से बने हुए लड्डू खा रहे थे। आप लड्डू खाकर सो जाओ बच्चों, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं तो सोने लगी हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। कुकू, ये जग्गू कितना बुरा है, किसी से दोस्ती नहीं करता, सबको मारता है। नहीं गुड़िया, मम्मा कहती है किसी को बुरा नहीं कहते, और जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ भी अच्छाई करो। वो दोनों बहन भाई ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली कौवों के घर पर गिरती है, जिससे कौवों के घर को आग लग जाती है और उनका घर टूट जाता है। मम्मा कव्वी और पापा कौवा मर जाते हैं और जग्गू एक बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। सब पक्षी कौवे के घर के पास जमा थे। तोता, चिड़िया और कबूतर जग्गू को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं अकेला रह गया। वो छोटा कौवा ऐसे रो रहा था। चिड़िया बहन, जग्गू अभी छोटा है, आप पड़ोसी हो, ऐसा करें आप जग्गू को अपने साथ अपने घर में ले जाएं। फिर चिड़िया जग्गू को अपने घर ले आती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आज से जग्गू हमारे साथ ही रहेगा। इसके मम्मा और पापा रात बारिश में मर गए हैं। जग्गू रो रहा था और गुड़िया और कुकू से डर भी रहा था। जग्गू भाई, बहुत बुरा हुआ जो आपके मम्मा और पापा मर गए। आप डरो मत, हम आपसे वो सब नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था। आज से हम 2 नहीं बल्कि 3 बहन भाई हैं। मुझे माफ कर दो गुड़िया और कुकू, मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की। अगर आज आप मुझे अपने घर में ना रखते तो मैं तो मर ही जाता। फिर वो सब इकट्ठे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों से अच्छाई करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। लाडो चिड़िया अपने मम्मा पापा की बहुत ज्यादा लाडली थी और उनके बेजान लाड प्यार ने लाडो चिड़िया को बहुत बिगाड़ रखा था। कारण ये था कि लाडो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। अब वो जवान हो गई थी। मम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर जा रही हूँ। परंतु बेटी, अपने पापा को आ लेने दें, वो घर में रहेंगे और मैं खुद अपनी बेटी के साथ जाऊंगी।
नहीं मम्मा, मैं अब बच्ची नहीं रही। कहीं भी जाना हो आप हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। आप अब बच्ची नहीं है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी बेटी, जमाना बहुत खराब है, ऐसे अकेले आपका बाहर घूमना ठीक नहीं है। परंतु लाडो अपनी मम्मा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। लाडो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्या करूं, जब भी घर से निकलने लगती हूँ मम्मा सौ सवाल शुरू कर देती हैं। तो क्या मम्मा से बात की है मेरी और अपनी शादी की? नहीं, मैं आज भी मम्मा से बात नहीं कर सकी। मुझे मम्मा पापा से बहुत डर लगता है। तो फिर क्या मैं बात करूं आपके पापा से? और तो कोई है नहीं मेरा जिसे मैं भेजूं आपके मम्मा पापा के पास। ना ना, ऐसा ना करना, मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैं खुद ही किसी दिन मम्मा से बात कर लूंगी। लाडो की मम्मा, लाडो कहाँ है? वो तो नदी पर गई हुई है। मैंने कितनी बार कहा है उसे नदी पर अकेले ना भेजा करें। मैंने रोका था, परंतु वो मेरी बात ही नहीं सुनती। वो नदी पर एक आवारा चिड़े के पास जाकर बैठी रहती है। मानो नाम है उसका, आवारा है, ना घर ना बाहर, कोई काम भी नहीं करता। मुझे डर है कि कहीं कोई। नहीं नहीं लाडो के पापा, हमारी लाडो मुंह की कड़वी जरूर है, थोड़ी जिद्दी है, परंतु मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। मेरे दोस्त का बेटा है, बड़ा घर है उसका। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाडो की शादी उससे कर दूँ। वो हमारी लाडो को बहुत खुश रखेगा। फिर तो बहुत अच्छा है, मैं आज ही लाडो से बात करूँगी। आप लाडो से बात कर लें, अगर लाडो मान जाए तो हम 1-2 दिन में लाडो का उससे ब्याह कर देंगे। अच्छा मानो, अब मैं चलती हूँ, मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। ऐसा कहते हुए लाडो अपने घर चली जाती है। लाडो मेरी बेटी, एक बात करना थी आपसे। जी बताएं मम्मा, क्या बात है? लाडो, आपके पापा अपने दोस्त के बेटे से आपकी शादी करना चाहते हैं। बहुत अमीर है वो पक्षी और बड़ा घर भी है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। परंतु मम्मा, वो मानो चिड़ा भी बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। गरीब है तो क्या हुआ? नहीं बेटी, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, आपके पापा उसे जानते हैं। वो बता रहे थे कि मानो चिड़ा जो नदी पर आपके पास जाकर बैठता है वो बहुत आवारा है और कोई भी काम नहीं करता। मम्मा, वो मुझे खुश रखेगा और मैं उसके साथ खुश रहूंगी। बेटी, हम बड़े हैं, आपका अच्छा ही सोचेंगे और अपने पापा से उस मानो चिड़े की बात ना करना, वो बहुत गुस्सा होंगे उसका नाम सुनकर। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी से कहते हैं, लाडो बेटी, आप घर में ही रहना, हम भोजन लेने जा रहे हैं। आप शाम को जल्दी आ जाना, मुझे एक बार नदी पर जाना है। अच्छा अच्छा, चली जाना मेरी बेटी, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे। मम्मा पापा भोजन लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानो चिड़ा लाडो के घर आता है। वो खिड़की में आकर बैठ जाता है। लाडो, लाडो, मम्मा पापा कहाँ हैं? मानो, मैं आपका ही सोच रही थी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मानो, मम्मा पापा मेरी शादी करने वाले हैं। क्या बात कर लिया आपने और मम्मा पापा मान गए? नहीं, आपसे नहीं, बल्कि पापा के दोस्त के बेटे के साथ। बड़ा घर है उसका। तो फिर तुमने क्या कहा? क्या मुझे छोड़ दोगी तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? आप भी तो कोई काम नहीं करते, पापा आपके बारे में सब जानते हैं। मैं तुम्हें कभी भी भोजन की भूख नहीं आने दूंगा, और इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए? मम्मा बता रही थी कि 1-2 दिन में वो मेरा ब्याह कर देंगे, और मम्मा से मैंने आपकी बात भी की थी, परंतु मम्मा नहीं मानी। अगर तुम राजी हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या? ये सब कैसे होगा? मैं आज रात आकर तुम्हें ले जाऊंगा और फिर कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर बाद में सब मान जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, मेरे पापा ने भी मेरी मम्मा से कोर्ट मैरिज ही की थी। मेरा इंतजार करना, समय नहीं है, मैं रात को आऊंगा।
ऐसा कहते हुए मानो वहाँ से चला जाता है। बेटा, हमारी एक ही बेटी है, बहुत लाड प्यार से हमने इसे पाला है। क्या आप हमारी बेटी को खुश तो रखेंगे? माँ जी, आप चिंता ना करें, मेरा जो कुछ भी है लाडो का ही तो होगा। उसे मेरे घर में कोई दुख नहीं होगा। मैं लाडो को बहुत खुश रखूंगा। बेटा, थोड़ा गुस्से वाली है लाडो। मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैं छोटा सा था और आप मेरे पिताजी के साथ सारी सारी रात गप्पे लगाया करते थे। और आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं। आप मेरा विश्वास रखें, सब ठीक होगा। तो फिर कल बारात लेकर आ जाना और ब्याह कर ले जाना हमारी बेटी को। रात को लाडो चिड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। लाडो बेटी, कल सुबह नदी पर जाकर तैयार हो जाना। हम आपकी शादी की बात पक्की कर आए हैं। मम्मा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं मानो से शादी करना चाहती हूँ। बेटी, मम्मा पापा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। बेटी, वो आपको बहुत खुश रखेगा। मुझे तो वो चिड़ा बहुत अच्छा लगा। वो सुंदर भी है और बहुत अच्छी आदत है उसकी। लाडो खामोश थी और सोचों में गुम थी। मम्मा और पापा चिड़िया सो जाते हैं। आधी रात को मानो चिड़ा खिड़की में आता है। लाडो, लाडो, आहिस्ता बोले, मम्मा पापा अभी अभी सोए हैं। चलो मैं आपको लेने आया हूँ। आप घबराए ना, सब ठीक होगा। मैं सब संभाल लूंगा। अब जल्दी से मेरे साथ चलो। लाडो एक नजर अपने मम्मा पापा की तरफ देख रही थी और फिर मानो चिड़े की तरफ। चलो मैं घोड़ा बनता हूँ और मेरी लाडो मेरे ऊपर बैठेगी। हम दूर तक जाएंगे और मैं वो मीठे वाले फल खाऊंगी। और मैं अपनी लाडो को खिलौने भी लेकर दूंगा। मैं अपनी लाडो को हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैं भी कभी अपने पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाडो, लाडो, क्या सोचने लग गई? चलो जल्दी करो। आप जाएं मानो, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप जाएं। परंतु लाडो, मैंने कहा आप जाएं, बस जाएं। मानो चला जाता है और लाडो अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो मेरे मम्मा पापा को बुरा लगे। मैं अपनी मम्मा का कहना मानूंगी। मैं अपने पापा को खुश रखूंगी। जैसे मेरे मम्मा पापा खुश, मैं भी खुश। दूसरे रोज लाडो की शादी हो जाती है और लाडो के पापा के दोस्त का बेटा चूचू लाडो को ब्याह कर ले जाता है। चूचू बहुत अच्छा चिड़ा था। वो लाडो का बहुत ख्याल रखता और उसकी हर खुशी पूरी करता। लाडो, मैं आपके पापा को अपने पापा की तरह देखता हूँ। आपके पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। जल्द ही लाडो भी अपने घर में घुल मिल जाती है और वो अपने मम्मा पापा के फैसले पर बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लाडो, मैं आपके लिए एक काम वाली लाया हूँ। आज से आप घर के कोई काम नहीं करोगी। वैसे भी अब आप गर्भवती हो। अब बस आपने आराम करना है और अच्छे अच्छे फल खाने हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। क्या शादी हुई है आपकी? हाँ, मैंने अभी कल ही मानो नाम के चिड़े से शादी की है और मालकन जी उसने आज दूसरे ही दिन मुझे काम पर भेज दिया है। ये सुनकर लाडो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाँ लाडो, इसका पति मानो चिड़ा तो एक नंबर का आवारा है। ये बहुत दुखी है। इसे तनख्वाह से कुछ ज्यादा ही दे देना। आज लाडो ये जान गई थी कि उसके मम्मा पापा ने जो फैसला किया था वो मानकर उसने बहुत अच्छा किया था और जिस पक्षी से वो शादी करना चाहती थी अब उसकी पत्नी उसके घर में काम करने के लिए आई हुई थी। और फिर ऐसे लाडो अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है।